हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज वही बात करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। आज देखेंगे तो मार्केट में कंपनी अपर सर्किट पे क्लोजिंग देती हुई दिखाई दी। वहीं बात करें कंपनी में बाइंग करने का मौका देखिए, या कंपनी में जो लोग बाइंग कर करके होल्ड करें, या फिर जो इन्वेस्टर है कंपनी में सेल आउट कर दे, क्योंकि कंपनी का हाईली वॉल्यूम में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कंपनी में तेजी के कारण के बारे में। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, तो आप देखेंगे तो लगभग आज 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल जाएगी। मदरसन सुमी वायरिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, और कंपनी आज अच्छी खासी तेजी में क्लोजिंग देती दिखाई दी। और कंपनी का आज जो हाई लगाया 94 रुपये के आसपास देखने को मिला। फिर मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलती हुई दिखाई दी है। वहीं एक मंथ की बात करें तो कंपनी में लगभग 13% के आसपास तेजी हुई है। बात करते हैं मदरसन सुमी के बारे में, जो गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर देखेंगे तो वायरिंग में लगातार आपको तेजी देखने को मिले। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी में जिन लोगों ने भी बाइंग किया होगा उनको 46% के आसपास प्रॉफिट हुई होगी। मार्केट काफ़ी अच्छे खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे। वहीं बात करें तो कंपनी जब से डीमर्ज होकर लिस्ट हुई, आप देख सकते हैं कंपनी में 40% के आसपास प्रॉफिट हुई है। और डीमर्ज होने से बाद देख सकते हैं थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती हुई दिखाई दी, और कंपनी 60 रुपये के आसपास चली गई थी। यहाँ पर देखेंगे और इस लेवल से देखेंगे तो कंपनी में अच्छी खासी लेवल पे गिरावट देखने को मिला था, और कंपनी 73 से 60 रुपये के आसपास 70% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी ने 33% के 50% के आसपास प्रॉफिट अभी तक शेयर होल्डर को बना के दे दिया। बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी कई सालों से काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। डीमर्ज होने के बाद कंपनी को इसीलिए लिस्ट किया गया कि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार अपने शेयर में जो हिस्सेदारी देखने को मिलती है 50-60 देखने को मिलती हुई दिखाई दी थी। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कंपनी किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी की आरएसआई 75 पे काम कर रही है, अर्थात कंपनी ओवरबॉट जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने बाइंग किया आराम से होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जब मार्केट 60 रुपये के आसपास देखने को मिलता हुआ दिखाई देता, और तेजी देखने को मिलता कंपनी में 29% के आसपास, और कंपनी 80 रुपये के आसपास कई मंथ तक काम करती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं जुलाई मंथ में कंपनी में तेजी देखने को मिली थी। अगस्त मंथ में कंपनी यहाँ से लेवल पे काम करती हुई दिखाई दी, और कंपनी कई टाइम तक कॉन्सोलिडेट फेज में 80 रुपये के आसपास करती हुई दिखाई दी। यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस अब 10% के आसपास देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला 80 रुपये के आसपास, और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी 90 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी। जब जब मार्केट में तेजी होती कभी भी शेयर को बाइंग नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं कंपनी में अगर इस लेवल पर बाइंग किया होगा थोड़ी में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें कंपनी रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दी, और कंपनी ने सपोर्ट बनाया 80 रुपये के आसपास। अगर मार्केट में शेयर को गिरावट देखने को मिलती है तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 85 पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए था। यहाँ पे कंपनी डीमर्ज होने के बाद अच्छी खासी मोमेंटम बना, और यहाँ पे देखेंगे तो एफआईएस ने काफ़ी अच्छा खासा स्टेक अपना बेचते हुए दिखाई दिए, और जो बाइंग किए थे गिरावट के अंदर डीआईएस ने काफ़ी अच्छा का स्टेक यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। इस लेवल पे कंपनी में बाइंग किए थे, और आज जाके देखेंगे तो कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो कंपनी में गिरावट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी बात करें तो कंपनी ओवरबॉट जोन में काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी में एलिगेटर आप देखेंगे तो आपको 3 लाइनें देखने को मिल जाएगी। जब जब कंपनी के तीनों लाइन में आपस में मिलती हुई दिखाई दे तब बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में एलिगेटर के आसपास देखने को मिलती हुई दिखाई दी। यहाँ पे कंपनी के एलिगेटर के अंदर ऊपर और नीचे देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे तीनों लाइनें आपस में एक साथ देखने को मिलती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे बाइंग करने का मौका देखने को मिला था, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों के मुंह है काफ़ी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जब ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है तो कंपनी में कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो कंपनी में हाईली वॉल्यूम जंप देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 100 रुपये के आसपास देखा जा रहा है, और कंपनी में एक्सेप्ट कर रहा है कि कंपनी का मील का पत्थर ये जल्द ही आपको पार करती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी का एक और चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुलिंजर बैंड क्या कहता है दिखाई दे। आप देख सकते हैं जब कंपनी श्रिंक काम करती हुई दिखाई दे रही है या तो कंपनी में तेजी या तो फिर गिरावट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी श्रिंक काम कर रही थी, और मार्केट का मोमेंटम काफ़ी ऊपर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, और शेयर यहाँ से भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे। अगर बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कंपनी में कोई भी बाइंग करने का राय नहीं देगा, कि कंपनी में देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के बाहर आपको काम करती हुई दिखाई। जब जब बुलिंजर बैंड के बाहर आपको शेयर काम करता हुआ दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी में तेजी दिखने को मिली थी, बुलिंजर बैंड के बाहर काम करते हुए दिखाई दे, उसके बाद शेयर के अंदर अच्छे खासे लेवल पे करेक्शन में जाते हुए दिखाई दे। यहाँ पे भी कंपनी में अगर गिरावट होती है या फिर तेजी
के साथ साथ कंपनी का मुख अगर बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम करता हुआ दिखाई दे या फिर बुलिंजर बैंड के लोअर में काम करता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। इससे पहले भी देख सकते हैं कंपनी का बुलिंजर बैंड का मुख काफ़ी स्विंग देखने को मिलता हुआ दिखाई दे और शेयर के अंदर फिर मोमेंटम तेजी बना और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्विंग काम करते हुए दिखाई दे और मोमेंटम ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म देखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। सेल्स लगातार आपको कंपनी में इंक्रीज देखने को मिला। 3000 से कंपनी लगभग 5000 के आसपास चली गई थी। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 396 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला था, जो इस साल क्वार्टर में आते आते कंपनी का 411 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करें तो कंपनी के ROC और ROE दे सकते हैं परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। जो 15% होना चाहिए आपको 59 और 50% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं बात करें संवर्धना कंपनी के बारे में तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी वीक देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं बात करें कंपनी का वहाँ डीमर्ज होने के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिलता हुआ दिखा, जिसकी वजह से शेयर में बोनस देने का अनाउंसमेंट भी कर दिया और कंपनी ने अभी तक कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं करती हुई दिखाई दी है। वही बात करें तो कंपनी के रिजर्व आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज देखने को मिला। 2 क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जो नेगेटिव में देखने को मिलता है रिजर्व अब जो पॉजिटिव में 798 करोड़ रुपये के आसपास हो रहा है। वही बात करें लॉन्ग टर्म बैरोइंग तो आपको देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा यहाँ पर भी। और बात करें शॉर्ट टर्म कर्ज के बारे में देख सकते हैं कंपनी में केवल और केवल जो रिजर्व है उससे ही कंपनी अपने बैरोइंग को अर्थात कंपनी कर्ज को चुका सकती है। वही बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बाद जो कंपनी का कैश बचता है और क्या कैश देखने को मिला, आप देख सकते हैं कंपनी में कैश यहाँ पर 293 करोड़ रुपये के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वही बात करें तो कंपनी में कुछ दिन गिरावट देखने को मिल सकता है, तो आप इससे अचंभित नहीं होगी। अगर आपने बाइंग करके रखा तो होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी का देख सकते हैं हाई 95 रुपये के आसपास आज कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखाई दिया। चाहे तो आप NSE के साइड पे कुछ भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी आपका 52 वीक का हाई देखने को मिल जाएगा 9 सितंबर 2022 में। कंपनी इस मंथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे। 30 मार्च को कंपनी में गिरावट होती 56 रुपये के आसपास और देख सकते हैं आज आते आते कंपनी में 94 रुपये का मदरसन सुमी वायरिंग ने हाई लगा दिया। वहीं बात करें तो हाई में कभी भी शेयर बाइंग नहीं करना चाहिए, इसका सीधा असर आप देख सकते हैं कंपनी का डिलीवरी पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी हाई पे काम कर रही है, उसके बावजूद लोग बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 100 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। अगर कंपनी थोड़ी मोड़ी गिरावट होती है तो कंपनी में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी इन्वेस्टरों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर हाई पे है, कभी कोई मार्केट में तेजी पे है तो उसके बाद शेयर के अंदर जरूर गिरावट देखने को मिल सकता है और कंपनी फिर कॉन्स्टेंट फेज में काम करती है। चाहे तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच करके धीरे धीरे शेयर को बाइंग कर सकते हैं और कभी भी तेजी में शेयर को बाइंग नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और कंपनी का से 70s के ऊपर नीचे हो तो ही बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में। कंपनी मदरसन सुमी संवर्धना में माना जाए तो मदरसन सुमी वायरिंग काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर परफॉर्मेंस इसी हिसाब से देखने को मिला तो शेयर का टारगेट 100 रुपये के आसपास मील का पत्थर देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आएगी और समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।